Hello student, as you know, we had started chapter 9, height and distance in previous video lecture. We had completed up to question number 6. Now, today we are going to start question number 7. आज से जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो अच्छे से ध्यान देना स्टूडेंट्स, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी फिगर। अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के फिगर बनाना आ गया तो आप इसे बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। देखिए दो चीजों के एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हैं, एक तो बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। तो सबसे पहले हम ग्राउंड लेवल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। टावर कहां पे फिक्स किया हुआ है, एक बिल्डिंग के ऊपर, और बिल्डिंग की हाइट क्या है 20 मीटर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक बिल्डिंग बनाएंगे, ये है बिल्डिंग, बिल्डिंग को नाम दे देते हैं ए बी, और इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे ऐसे बिल्डिंग बना लेते हैं, और इसके ऊपर क्या है टावर, यहाँ पे नेम दे देते हैं सी, ठीक है। R45 एंड 60। देखिए मैंने क्या लिया है बॉटम, तो टावर का बॉटम कहां पे होगा, यहाँ पे। तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री, यहाँ पे नेम दे दो D। एंड फिर क्या दिया है टॉप, एंड टॉप का क्या है 60 डिग्री। तो टॉप ऑफ अ टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, ठीक है। What we have to find the height of a tower। हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ अ टावर फाइंड करनी है। ये हाइट हमें दी है 20 मीटर, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं सपोज h। तो चलिए कैसे मिलेगी, देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है, फिर से एक बार क्वेश्चन को समझते हैं, फिर देखते हैं कि हमें हाइट ऑफ टावर कैसे मिल सकती है, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया था, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक टावर को कहां पे फिक्स किया हुआ है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर टावर को फिक्स किया हुआ है, और उसके बॉटम एंड टॉप ऑफ अ टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। What we have to find? We have to find the height of a tower। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो AB is equal to क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, एंड AC is equal to क्या है, हाइट ऑफ टावर, दैट वी हैव टू फाइंड। अभी देखिए यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं, 2 ट्रायंगल्स। एक है बिगर ट्रायंगल, कौन सा BCD, ये वाला है वो बड़ा ट्रायंगल, एंड ये वाला छोटा ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो देखिए हमें ABC में कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री फॉर स्मॉलर ट्रायंगल। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 45 डिग्री, एंड कौन सी साइड दी हुई है, ऑपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। अगर हमें ये साइड मिल जाए, BD मिल जाए, तो BD पे से क्या मिलेगा पूरा BC, ठीक है, बाय यूजिंग 10, ठीक है। और BC में से अगर हम AB को सब्ट्रैक्ट कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा AC। देखिए यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है B और यहाँ पे है A। अगर हम पूरे BC में से AB को सब्ट्रैक्ट कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा AC, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, जहां पे वैल्यू दी हुई है वो स्मॉलर ट्रायंगल ABD। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD tan 45 इज इक्वल क्या होगा, tan का इक्वेशन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है AB, बेस क्या है BD। tan 45 की वैल्यू होती है 1, AB है 20, BD हमें फाइंड करना है
तो BD इज इक्वल टू क्या होगा 20 मीटर। BD की वैल्यू क्या है, BD इज इक्वल टू क्या होगा 20 मीटर। नाउ इन ट्रायंगल BCD, अभी क्या करेंगे हम, बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे BCD, अगेन 10, बट यहाँ पे एंगल कितने का है 10 60, तो 10 60 इज इक्वल टू क्या होगा, बड़े वाले ट्रायंगल में क्या होगा 10 60 इज इक्वल टू क्या होगा BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BC अपॉन BD। 10 60 की वैल्यू क्या होती है √3, BC क्या है 20 प्लस H, ठीक है, BC क्या है 20 प्लस H, BD क्या है फाइंड करना, BD हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है 20, तो देखिए ये 20 यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो 20 प्लस H इज इक्वल टू 20 √3। हमें क्या फाइंड करना है, H फाइंड करना है, ये 20 को इस साइड ले लो, तो 20 √3 माइनस 20, तो देखिए दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा 20, बचा क्या √3 माइनस 1। नाउ यू नो दैट वैल्यू क्या होती है √3 की 1.73 माइनस 1, तो 20, 1.73 में से 1 जाएगा तो बचेगा क्या 0.73, ठीक है। अभी देखिए 20 इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 73/100, 0 0 का 2 5 10 होगा क्या, देखिए 73 डिवाइड बाय 5, 5 1 5 2 5 4 20, so H is equal to 14.6 मीटर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर से समझिए। अभी हमें हर एक क्वेश्चंस में दो ट्रायंगल दिए होंगे, तो देखिए हम अपना दिमाग यूज करेंगे और देखेंगे कि कहां पे सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, जहां पे हमें वैल्यू दी हुई है वो। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास AB की वैल्यू थी, तो हमने पहले कौन सा ट्रायंगल लिया, स्मॉलर ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD। ABD में कौन सा एंगल था 45, तो हमने क्या यूज किया, AB था, BD फाइंड करना था, तो हमने 10 यूज किया, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड कौन सा ट्रायंगल, कौन सा इक्वेशन है 10, तो tan 45 इज इक्वल टू AB अपॉन BD। tan 45 की वैल्यू क्या है 1, AB की वैल्यू क्या है 20, एंड BD वी हैव टू फाइंड, तो BD इज इक्वल टू क्या मिला 20 मीटर। नाउ वी हैव टू यूज बिगर ट्रायंगल BCD, बिकॉज़ हमें कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है H की वैल्यू, ठीक है। तो हमने ट्रायंगल BCD यूज किया। इन ट्रायंगल BCD tan 60 इज इक्वल टू क्या होगा BC अपॉन BD, BD की वैल्यू है हमारे पास क्या 20, तो √3 इज इक्वल टू 20 प्लस H अपॉन 20, ये 20 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो 20 प्लस H इज इक्वल टू क्या हुआ 20 √3। हमें कौन सी वैल्यू फाइंड करनी थी H की, तो 20 को हमने राइट हैंड साइड पे ले लिया, तो H इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 20, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा 20 √3 माइनस 1, √3 की वैल्यू क्या है 1.73, 1.73 माइनस 1 इट बिकम 0.73, तो पॉइंट निकल जाएगा 73/100, 25 100, 73/5, इट बिकम H इज इक्वल टू 14.6 मीटर, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal। एक pedestal है
और उसके ऊपर है एक स्टैच्यू, ठीक है। From a point on the ground, the angle of elevation of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of a pedestal is 45 degree. We have given two angle of elevation. एक तो कहां पे दिया है, ग्राउंड पॉइंट से लेके स्टैच्यू का, वो क्या है 60 डिग्री, एंड दूसरा क्या दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप का दिया हुआ है, तो ये क्या दिया है 45 डिग्री। यहां पे नेम दे देते ए बी सी। देखिए ये तो बिल्कुल अगले वाले क्वेश्चन जैसा फिगर बना, ठीक है। यहाँ पे बट हमें क्या दिया है 1.6 मीटर टॉल स्टैच्यू, स्टैच्यू की हाइट दी हुई है 1.6 मीटर। इसके अगले वाले क्वेश्चन में क्या था, ये हाइट हमें फाइंड करनी थी, और इसमें ये हमें दिया हुआ है फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल, दैट मींस बीसी फाइंड करना है। जो फाइंड करना है उसे h सपोज कर लेते हैं, ठीक है। फिर से समझते हैं क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ है, एक स्टैच्यू 1.6 मीटर हाइट का पेडेस्टल पे लगाया हुआ है, पेडेस्टल के ऊपर है, ठीक है। और हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हैं, टॉप ऑफ अ पेडेस्टल का कितना है 45 डिग्री, एंड स्टैच्यू का कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। सो वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे, AB इज इक्वल टू क्या है, हाइट ऑफ स्टैच्यू, एंड BC इज इक्वल टू क्या है, हाइट ऑफ पेडेस्टल, ठीक है। अगेन वी हैव गिवन टू ट्रायंगल्स ACD एंड स्मॉलर वन इज BCD। तो मैंने आपको बोला था कि जहां पे भी हमें वैल्यू दी हुई हो उसका हम पहले यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ACD में वैल्यू है, क्या है AC की वैल्यू 1.6 प्लस h, ठीक है। तो चलिए पहले हम उसका यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल ACD क्या होगा tan 60, बिकॉज जब भी परपेंडिकुलर एंड बेस की बात आए तो हम क्या यूज करेंगे tan। तो tan 60 इज इक्वल टू क्या होगा AC अपॉन CD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। AC क्या है 1.6 प्लस h, CD we have to find, tan 60 क्या है √3। तो CD इज इक्वल टू क्या होगा 1.6 प्लस h अपॉन √3, गिव इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। क्या मिला हमें, CD हमें यहाँ पे लेके गए, √3 को डिनोमिनेटर में, तो CD इज इक्वल टू 1.6 प्लस h अपॉन √3। नाउ कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे, स्मॉलर वन। इन ट्रायंगल BCD क्या होगा tan 45 इज इक्वल टू BC अपॉन CD, क्या होगा BC अपॉन CD। tan 45 की वैल्यू क्या है 1, BC क्या है h, CD। नाउ CD को यहाँ पे लेके जाओ, इज इक्वल टू h, गिव इक्वेशन नंबर 2। 1 को डिनोमिनेटर में लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो देखिए CD, तो हम इक्वेशन 2 की वैल्यू किसमें रखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, या फिर दोनों को कंपेयर करेंगे तो भी कर सकते हैं। तो CD की जगह पे क्या रखेंगे 1.6 प्लस h अपॉन √3 इज इक्वल टू h। नाम ये √3 यहाँ पे जाएगा, सो इट बिकम 1.6 प्लस h इज इक्वल टू √3h। h को एक साइड कर लेते हैं, ये h को इस साइड लेके जाओ, तो क्या होगा 1.6 इज इक्वल टू √3h माइनस h। सो 1.6 क्या होगा, h को कॉमन निकाल लेते हैं, 1.73 माइनस 1। h को अगर कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा √3 माइनस 1, और √3 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है 1.73।
-1, तो 1.6 इज इक्वल टू h इंटू 0.73। तो क्या होगा 1.6 इज इक्वल टू h, ये 0.73 डिनोमिनेटर में, ठीक है। नाउ सी क्या होगा, h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन 0.73, सो h इज इक्वल टू 16, यहाँ पे 10, यहाँ पे अगर 73 लिखेंगे, पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है तो क्या पूछाएगा 100, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पे जाता है, न्यूमरेटर में, तो डायरेक्टली हम ऊपर लिख लेंगे, तो क्या होगा 100, 0 पर 0 पर, सो h इज इक्वल टू 160 अपॉन 73, ठीक है। डिवीजन कर लेना, जो भी आए वो आपका आंसर होगा, ठीक है। h इज इक्वल टू ब्लैंक मीटर। फिर से समझिए स्टूडेंट, पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 7 जैसा था, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस क्या था, इस बार इसमें हमने क्या किया था, हाइट ऑफ स्टैचू, और हमें फाइंड क्या करना था, हाइट ऑफ पेडेस्टल, ठीक है। तो आपको पता है कि जब भी दो ट्रायंगल्स दिए होते हैं तो हम वन बाय वन दोनों ट्रायंगल का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बाय यूजिंग ट्रायंगल ACD, हमने पहले ACD ट्रायंगल का यूज किया एंड देन ट्रायंगल BCD, ठीक है। तो देखिए इन ट्रायंगल ACD एंगल कितना था 60, और आपको पता है परपेंडिकुलर और बेस की बात आए तो हम क्या यूज करते हैं 10, 60 का यूज किया तो CD इज इक्वल टू क्या मिला 1.6 प्लस h अपॉन √3। देन ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD में क्या यूज किया हमने 1045, तो 1045 इज इक्वल टू BC अपॉन CD, ठीक है। तो BC h CD इज इक्वल टू क्या मिला h, एंड देन दोनों को कंपेयर किया, ये CD की वैल्यू इसमें डाल दी 1.6 प्लस h अपॉन √3, नाउ √3 मल्टीप्लिकेशन में गया, फिर h को एक साइड किया, 1.6 इज इक्वल टू √3h माइनस h, h कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर क्या बचा 1.73 माइनस 1, तो इट बिकम 0.73, तो h की वैल्यू क्या मिली 1.6 अपॉन 0.73, सो h इज इक्वल टू 160 अपॉन 73, एंड इट इज आवर आंसर, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9। Now see question number 9. The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower. There are two things. एक साइड क्या है building and एक साइड क्या है tower. ठीक है, तो देखिए ये बिल्डिंग है, ये टावर है, ठीक है। The angle of elevation of the top of a building from foot of the tower is 30 degree. ग्राउंड लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे फुट ऑफ द टावर से क्या है, बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है 30 डिग्री। क्यू नेम ए बी सी। फिर से समझिए, एक टावर है, एक बिल्डिंग है, क्या दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर का जो फुट है उससे यहाँ का जो टॉप है उससे कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। नाउ एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ठीक है,
यहाँ पे जो बिल्डिंग है उसके फुट से टावर के टॉप के साथ कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री। यहाँ पे ई नेम दे दो, सॉरी डी नेम दे दो। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट क्या है 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमें क्या फाइंड करना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अगेन वी हैव गिवन टू ट्रायंगल्स, कौन से दो ट्रायंगल्स है BCD एंड अनदर वन इज ABC। तो देखिए हमारे पास ये वैल्यू है 50 मीटर, तो हमें ये वैल्यू मिल सकती है यस बाय यूजिंग 10। और यहाँ पे एंगल कितने का है 60 का। 10 का इक्वेशन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज दी हुई है वो लिख लेते हैं। तो CD इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर एंड AB इज इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो वैल्यू दी हुई होती है वो ट्रायंगल का यूज करते हैं। तो कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे BCD। तो यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD tan 60 इज इक्वल टू क्या होगा tan 60 इज इक्वल टू क्या होगा CD अपॉन BC। नाउ CD की वैल्यू क्या है 50, tan 60 वैल्यू क्या होती है √3, BC फाइंड करना है। तो BC इज इक्वल टू क्या होगा 50 और ये √3 नीचे आएगा। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ बात आई ये ट्रायंगल की। ठीक है, अभी से हम इसे रेशनलाइज नहीं करेंगे, रेशनलाइज कब करेंगे हम लास्ट में। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ABC क्या होगा tan 30 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। क्या होगा AB अपॉन BC। नाउ यू नो दैट वैल्यू ऑफ tan 30 क्या है 1 अपॉन √3। AB we have to find and BC क्या है 50 अपॉन √3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 50 अपॉन √3 कहां पे जाएगा साइड। ये √3 तो पहले से है ही, ये √3 पहले से ही है, ये 50 √3 कहां पे जाएगा यहाँ पे। सो AB इज इक्वल टू 50 √3 क्या हो जाएगा 3। सो AB इज इक्वल टू, इसे अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 3 16 जा 16 3 जा 48 प्लस 2 मीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे AB इज इक्वल टू क्या मिला 16 मीटर और AB CD क्या था 50 मीटर। दैट मींस टावर बड़ा है और बिल्डिंग क्या है छोटी है। ठीक है, यहाँ पे छोटी बिल्डिंग की बात हो रही है, तो हम उस अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे 50 मीटर, यहाँ पे कितने का एंगल बन रहा था 60 का, और यहाँ पे कितने का बन रहा था 30 का। तो C D A B। ठीक है, फिर से समझिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या दिया था द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यहाँ पे जो टावर का फुट था और बिल्डिंग का टॉप था, तो यहाँ पे कितने का एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, और क्या दिया था वी हैव गिवन हाइट ऑफ टावर एंड वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। हमें हाइट फाइंड करनी थी बिल्डिंग की। अगेन हियर two triangles are there, one is ABC and another one is BCD। तो हमने क्या यूज किया, सबसे पहले जो हमारे पास वैल्यू थी वो एक वैल्यू थी हमारे पास कौन सी 50 मीटर, तो हमने ये ट्रायंगल को यूज किया BCD। तो यहाँ पे देखिए एंगल कितने का था 60 डिग्री का। तो 60 के लिए हमारे पास साइड कौन सी थी ऑपोजिट, दैट मींस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर साइड थी। और फाइंड क्या करना था बेस, तो हमने क्या यूज किया 10। तो हमें ये साइड मिली, ये साइड मिल गई,
तो हम बाय यूजिंग tan ये साइड इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये वाले ट्रायंगल को यूज किया ABC बाय यूजिंग tan 30, AB की वैल्यू फाइंड की। तो tan 30 is equal to AB upon BC। tan 30 की वैल्यू क्या है 1 upon √3, AB BC की जगह पे क्या है 50 upon √3। Now it goes in multiplication to 50 √3, √3 3, 50 upon 3, तो it become 16/2/3 मीटर। या फिर आप इसे डेसिमल में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। आपको क्या करना है, यही क्वेश्चंस की और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको पता चले कि आपको कितना कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 4 मार्क्स में इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।